नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको आपकी सभी फसलों को पाले तुषार कोहरे से बचाने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप केवल और केवल 10 रुपये के खर्च में अपनी सभी फसलों को पाले तुषार कोहरा इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आपने चाहे कोई भी फसल लगाई हो, चाहे आपने सब्जी वर्गीय फसल लगाई हो या फिर अनाज वर्गीय फसलें आपने लगाई हों, आपकी सभी फसलों को रामबाण तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके लिए किसान साथियों, आपको किसी बाज़ार से या कहीं से भी कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें जो हम आपको बताने वाले हैं यह आपके घर में ही उपलब्ध होती हैं। हम आपको 3 तरीके बताएंगे। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके का प्रयोग अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले किसान साथियों, हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, हमारे इस चैनल पर आपको खेती से जुड़ी आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी मिलती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, पहले तरीके में आपको लेना है मेथी। अब आप किसान साथियों सोच रहे होंगे कि मेथी तो एक फसल है, मेथी पाले से फसलों को कैसे बचा सकती है। चलिए पहले इसको समझते हैं। किसान साथियों, मेथी में कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। जिंक, मैग्नीज, आयरन, फोलिक एसिड जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व मेथी में पाए जाते हैं। इस वजह से किसान साथियों, जो भी आपकी फसल में पाला पड़ेगा या बर्फ़ जमेगी, जब उसके बाद में वह पिघलेगी तो वह आपके फसल को, आपके पौधे को प्रभावित करेगी। वह पौधे को जला देगी, पत्तियों को जला देगी। इससे लड़ने के लिए हमारी फसल को या पौधे को इतनी शक्ति चाहिए होती है कि वह उस बर्फ़, उस पाले की दुष्प्रभाव को सहन कर सके और उसमें उससे लड़ने की ताकत आ सके। तो इसके लिए किसान साथियों, हम मेथी का उपयोग करेंगे। अब मेथी का उपयोग करना कैसे है जान लेते हैं। इसके लिए आपको 1 किलो मेथी ले लेनी है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1 किलो मेथी काफ़ी होती है। जो हमने 1 किलो मेथी ली है उसमें कम से कम आप 5 किलो पानी डाल दीजिए और इसको आप 24 घंटे के लिए गलाने के लिए रख दीजिए। 5 लीटर पानी में 1 किलो मेथी को आप डाल दीजिए और उसको 24 घंटे रख के रहने दीजिए। एक बर्तन में ढककर रखना है आपको। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो मेथी है वह फूल जाएगी और आपका जो पानी है वह ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसके बाद में आप जो मेथी है इसको आप निकाल लीजिए और इसको भी आपको फेंकना नहीं है। आप इसको किसी भी पशु को दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ठंडी के सीज़न में मेथी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो इसको आप पशु को दे सकते हैं। और जो हमारा पानी बचा है उसको हमें इस्तेमाल में करना है। अब इसका डोज क्या रहेगा किसान साथियों, हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जो बताया आपको, 1 किलो मेथी को आपने 5 लीटर पानी में गलाया था। जो पानी निकला है हमारा 5 लीटर, उसको जैसे आपको 1 हेक्टेयर खेत में आप जितने भी पंप डालेंगे, जिस भी टंकी, स्पेयर वाली टंकी से आप स्प्रे करेंगे, तो आपको उसको 5 लीटर पानी को 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। जितने भी क्षेत्रफल में आपको डालना है आप उस हिसाब से एडजस्ट अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे आपको 1 एकड़ खेत में डालना है तो आपको 2 लीटर पानी हो जाएगा 1 एकड़ खेत के लिए। इस तरह से आप इसको डिवाइड करके स्प्रे कर दीजिएगा। इसके किसान साथियों कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। यह बिल्कुल देसी तरीका है। और किसान साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह केवल पाले एवं तुषार बर्फ़ से ही आपकी फसल को नहीं बचाएगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा आपकी फसल के कई सारे फ़ायदे इसको देखने के मिलेंगे। आपके फसल के पौधे में जो फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आ जाएंगे, फूल झड़ रहे हैं तो उनका झड़ना रुक जाएगा। इस हिसाब से इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपकी फसल को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप किसान साथियों, हमारा इसके बाद में दूसरा तरीका है चाय पत्ती का। यह वही चाय पत्ती है किसान साथियों जिसको आप रोज़ाना घर में इस्तेमाल करते हैं। आप चाय तो पीते ही होंगे। इसके लिए आपको बाज़ार से किसी भी अलग चाय पत्ती को लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हो, चाहे वह किसी भी कंपनी की हो, आप उसी का यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है किसान साथियों, जैसे कि मान लीजिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 250 ग्राम चाय पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। 1 हेक्टेयर खेत के लिए हम 250 ग्राम चाय पत्ती ले लेते हैं और इसको आपको 3 लीटर पानी में एक बर्तन में डाल करके चूल्हे या गैस पर चढ़ा दीजिए और इसको इतना उबालिए कि 3-4 बार इसमें उफान आना चाहिए और हमारा जो 3 लीटर पानी था वह 2.5 लीटर या 2 लीटर पानी बचना चाहिए। इतना आपको इसको चूल्हे या गैस पर आग पर उबालना है। अब किसान साथियों, हमारा जितना भी है पानी बचा है इसको आपको उसी हिसाब से डिवाइड करना है। जैसे कि 1 हेक्टेयर खेत में हमारा यह 2.5 लीटर पानी बचा है, तो 2.5 लीटर
पानी को आपको उतने ही पंपों में उसी हिसाब से यूज करना है जितना आप 1 हेक्टेयर में पंप स्पेयर वाले पंप डाल सकते हैं। तो उसी से हिसाब से आप इसको सभी में समान मात्रा रखनी है। इसके भी किसान साथियों 0 साइड इफ़ेक्ट हैं। यह भी एक जैविक प्रक्रिया है, इसको भी आप जैविक पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे किसान साथियों कि चाय पत्ती हमारे फसलों में क्या कार्य करेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाय पत्ती में कैलोरी होती है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैफीन होता है, सोडियम होता है। और किसान साथियों कैफीन बहुत अधिक काम करता है क्योंकि कैफीन एक हिसाब से नशा होता है। जैसे कि किसान साथियों हम सुबह उठकर जब चाय पीते हैं तो हम एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसी तरह हमारे पौधे को जब हम इस चाय पत्ती का स्प्रे करते हैं तो हमारे फसल के पौधे में एकदम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है। पौधे के अंदर पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण बढ़ने से पौधे की पत्तियां एकदम चौड़ी हो जाती हैं और जब वह पत्तियां चौड़ी होती हैं तो आपकी फसल का जो पौधा है वह जल्द से जल्द एनर्जी प्राप्त करने लगता है। और जब पौधे में एनर्जी आती है तो वह किसी भी प्राकृतिक आपदा से लड़ लेता है। उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वह चाहे पाला हो चाहे बर्फ़ है उसको प्रभाव से उसको ग्रसित नहीं होने देता है, उससे वह आसानी से निपट लेता है। फिर किसान साथियों हमारा तीसरा तरीका है गौमूत्र। गौमूत्र से आप किसान साथियों अपनी फसलों को पाले, ठंड, बर्फ़ से आसानी से बचा सकते हैं। अब हम सबसे पहले यह जानते हैं कि गौमूत्र में क्या पाया जाता है, यह कैसे हमारी फसलों को पाले, बर्फ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। तो किसान साथियों गौमूत्र में 36 तरीके की औषधियाँ पाई जाती हैं। यह एक प्रकार से औषधि होता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फोट, अमोनियम क्लोराइड आदि तमाम तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान साथियों जिस प्रकार से हमारी बॉडी में हमारे शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से पौधे को भी कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पौधे को इतने सारे पोषक तत्व एक साथ दे दोगे तो पौधा अपनी ही धुन में कार्य करेगा। उसमें सभी प्रकार की आपदाओं के प्रति लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। और किसान साथियों गौमूत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो अधिक सर्दी के मौसम में अगर पौधे को हम गर्मी प्राप्त कराएंगे तो पौधा ऑटोमेटिक ही सही रहेगा। इसके और भी फ़ायदे अगर मैं बताऊं तो किसान साथियों अगर आपके पौधे की ठंडी के कारण से ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और पौधे की जो पत्तियों में कुकरा रोग, मड़ोरी रोग होता है वह भी समाप्त हो जाएगा। अब इसका डोज यानी कि इसकी मात्रा जान लेते हैं कि इसको हमें कितना डालना है। तो आपका जो एक 15 लीटर का स्प्रे पंप होता है उसमें आपको 15 से 20 ml गौमूत्र ऐड करना है और बाकी का आपको पानी मिलाकर स्प्रे कर देना है। और किसान साथियों आप ध्यान दीजिएगा अगर आप गौमूत्र का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपके पौधे के फल फूल भी झड़ सकते हैं। इसलिए आपको इसको 15 या 20 लीटर के स्प्रे पंप में 15 या 20 ml से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और आखिर में किसान साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान दें कि आप अगर इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हों तो आप अपनी पूरी फसल में एकदम से इन तरीकों का इस्तेमाल ना करें। शुरुआत में आपको अपनी फसल के एक छोटे से हिस्से में इनमें से किसी भी एक तरीके का जो भी आपको पसंद आए आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। 1-2 दिन में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको सही लगे कि हाँ हमारी फसल में इससे फ़ायदा हो रहा है तो ही आप इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें। अगर आपको विश्वास हो जाए कि हाँ हमारी फसल में इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो ही आप इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें। किसान साथियों इसी प्रकार से आपको आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।